दिल्ली का एक ऐसा खौफनाक मर्डर केस जो करीब 40 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था, वो हाल ही में फिर से सुर्खियों में आ गया है। और वजह है एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने सबको चौंका दिया है। 40 साल, सोचिए, लगभग आधी जिंदगी। पूरे 40 साल तक एक आदमी अपनी ही पत्नी की हत्या करके कानून की पकड़ से दूर भागता रहा। तो सवाल यही है कि आखिर कोई कातिल 4 दशकों मतलब 40 साल तक न्याय से कैसे बच सकता है, और फिर अपने बुढ़ापे में जाकर कैसे पकड़ा गया। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1986 और जगह थी पूर्वी दिल्ली। ये बात है 19 अक्टूबर 1986 की। पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में चंद्रशेखर प्रसाद नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह, पुलिस के मुताबिक उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी शक ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने ईंट से अपनी पत्नी का सिर कुचल दिया। घर में उस वक्त एक घरेलू सहायिका भी थी, जिसे प्रसाद ने बंदूक दिखाकर डराया और फिर मौके से फरार हो गया। कत्ल के बाद जब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो ठीक 1 साल बाद 1987 में अदालत ने चंद्रशेखर प्रसाद को भगोड़ा यानी कि एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया। मतलब अब वो कानूनी तौर पर एक ऐसा अपराधी था जो गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं छिपा हुआ था। और यहीं से शुरू हुआ उसका लंबा 40 साल का गायब होना। चलिए देखते हैं कि कैसे एक हत्यारा उस दुनिया में गायब हो गया जहां आज की तरह डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं होते थे। जरा सोचिए, 1986 की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उस जमाने में ना तो सीसीटीवी थे, ना मोबाइल फोन थे जिन्हें ट्रैक किया जा सके, और ना ही कोई डिजिटल रिकॉर्ड होता था। एक अपराधी के लिए भीड़ में गुम हो जाना बहुत आसान था, लेकिन आज हर तरफ कैमरे हैं, हर कॉल ट्रेस हो सकती है। प्रसाद ने उसी पुरानी दुनिया का फायदा उठाया था। तो ये 40 साल उसने कैसे काटे? वो एक परछाई की तरह जी रहा था। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहा, छिपने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल करता था, कभी दिल्ली में तो कभी बिहार में, और इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि उसका कोई भी सरकारी रिकॉर्ड ना बने। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक नया मोड़ आया जब दिल्ली पुलिस ने 40 साल पुरानी इस गुत्थी को फिर से सुलझाने का फैसला किया। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपनी पुरानी ठंडे बस्ते में पड़ी फाइलें फिर से खोली। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, परिवार के लोगों से दोबारा पूछताछ की और अपने मुखबिरों का नेटवर्क फिर से एक्टिवेट किया। लेकिन इस बार उनके पास एक ब्रह्मास्त्र था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें मोबाइल सर्विलेंस सबसे अहम था। और वो जो एक धागा होता है ना, जो पूरे केस को खोल देता है, वो मिला मोबाइल से। पुलिस ने दिल्ली और बिहार में भगोड़े के रिश्तेदारों से जुड़ी कुछ संदिग्ध मोबाइल एक्टिविटी को ट्रैक किया, और बस यहीं से ये 40 साल पुराना राज खुलना शुरू हो गया। अब पुलिस के हाथ में सुराग था, और अब वक्त था इस 40 साल के खेल को खत्म करने का। देखते हैं कि कानून के लंबे हाथ आखिर उस तक पहुंचे कैसे। जमीनी जांच के बाद ये तो पक्का हो गया था कि प्रसाद जिंदा है, और फिर 40 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस उस तक पहुंच ही गई। उसे उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नांगली पूना इलाके में एक फैक्ट्री के स्टोर रूम से पकड़ा गया। वो वहां एक नकली पहचान के साथ छिपा हुआ था। और जब उसे पकड़ा गया तो उसकी उम्र थी 84 साल। 84? सोचिए, एक आदमी जो अपनी जवानी में कातिल बना था, वो अपनी पूरी जिंदगी भागते भागते बूढ़ा हो गया। ये केस एक बार फिर ये साबित करता है कि न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। 40 साल बाद ही सही, न्याय की एक नई उम्मीद जगी है। और ये मामला एक बहुत बड़ी मिसाल है जो हमें बताता है कि क्राइम कितना भी पुराना हो, कानून एक दिन दरवाजे तक जरूर पहुंचता है।